इस बार हम ईद पर गले नहीं मिल पा रहे। कितने लोगों के दिलों में कितना अरमान रहा होगा कि इस ईद पर जी भर कर खुशियाँ मनाएंगे, गले मिलेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, शॉपिंग करेंगे, दोस्तों अहबाब से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस कोरोना ने सब ख्वाहिशों और अरमानों पर गोया पानी फेर दिया। दुनिया में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना के मुतासरीन और होने वाली हलाकतों में इजाफे ने पहले ही ईस्टर त्यौहार और फिर अब ईद की खुशियों में गहन लगा दिया है। लफ्ज़ ईद ओत से बना है जिसके मायने हैं लौटना और बार बार आने के हैं। चूँकि ये पुरमसरत दिन हर बार लौट कर आता है, खुशियों और मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, लेकिन जिस तरह से इस बार का रमज़ान गुजरा, हर मुसलमान अल्लाह से बस यही दुआ कर रहा है कि ए अल्लाह ये दिन लौटे ना, हालात ऐसे ना हों। नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ी, इबादतें की, रियाज़तें की, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों से तौबा की, घरों में कैद होने की वजह से इबादतें ज़्यादा की। लेकिन इस एक महीने की इबादतों का जो बदला ईद की शक्ल में मिलता था वो इस बार नहीं मिल पा रहा है। आपको बताएं कि मुल्क भर की रुएत हिलाल कमेटियों ने कल जब चांद नजर आने का ऐलान किया, ईद की जब खुशखबरी सुनाई, सब बेहद खुश थे। लेकिन सबके जहनों में एक ही सवाल था कि क्या इस बार ईद पहले जैसी हो पाएगी। हालांकि मुल्क में कोरोना के बायस नाफिज लॉकडाउन में कुछ रोज़ पहले कुछ नरमी का ऐलान ज़रूर किया गया, लेकिन इसके बावजूद ख़रीदारों की भीड़ बाज़ारों में नहीं दिखाई दी। कारोबारियों के चेहरे भी उदास ही रहे। इस साल कोरोना की वबा के पेश नज़र दीगर नमाजों की तरह ईद उल फित्र की नमाज भी घरों में अदा करने के अहकाम दिए गए और सभी मकातिब फिक्र के उलमा ने आवाम से बार बार ये अपील की कि इस बार ईद की नमाज घरों में ही अदा करें। जिस तरह से हमने अभी तक कोरोना को शिकस्त दी है, इस अमल को बरकरार रखा है, उलमा की इस अपील का असर भी दिखाई दिया। ईद की नमाज मुल्क की आवाम ने अपने घरों में ही अदा की। कोरोना और ईद के दरमियान जो चीज़ सबसे शिद्दत से महसूस की जा रही है वो है बच्चे। जी हाँ, टोपी लगाकर, नए कपड़े पहनकर, चूड़ी मेहंदी लगाकर, इधर से उधर गुब्बारे हाथों में लिए बच्चों को देखने को गोया आंखें तरस गई हैं। एक बाइक पर दो दो तीन तीन बच्चे मुस्कुराते, चिल्लाते, हाथों में गुब्बारे लिए इधर से उधर जाते दिखाई ही नहीं दे रहे। और फिर इन मासूमों को भी भला क्या पता कि कोरोना आखिर है क्या, ये तो नासमझ है। लेकिन हम और आप बड़े हैं, इन बच्चों को तसल्ली दिलानी है कि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और न्यूज़ 18 उर्दू भी आप सभी से खासकर अपील करता है कि हालात के मद्देनज़र ईद की खुशियों को मनाएं ज़रूर, लेकिन जो गाइडलाइन हुकूमत ने तैयार की है, जो उलमाए कराम बार बार अपील कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर ही ईद की खुशियाँ मनानी है। हाँ, अल्लाह से ये दुआ ज़रूर करनी है कि आने वाले दिन हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए बेहतर हों। और चलिए सीधे रुख करेंगे हम अपने साथी शंकर आनंद का, जो कि दिल्ली में से हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर, आज ईद का दिन है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस ईद की खुशियां जो हैं कहीं ना कहीं फीकी नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये, कोरोना को अगर हराना है तो गाइडलाइंस को मानना भी होगा। क्या कुछ और? हिना, सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। और इस वक्त में मैं दिल्ली के जामा मस्जिद इलाका हूँ। और जामा मस्जिद इलाका की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे जैसा कि आप कह रहे थे कि जो जामा मस्जिद इलाका है, यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर एक साथ इस मस्जिद में यहाँ पर नमाज अदा करते थे। लेकिन अब आज जो है ये मस्जिद भी सुना है और इसके साथ साथ यहाँ का जो पूरा इलाका हम दिखाना चाहेंगे। ये इलाका भी आज देखा जा सकता है कितना सुनसान सा है और यहाँ पर कोई भी शख्स को यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए भी नहीं देखा जा सकता है। इन गलियों में कभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं काफ़ी घुमा करते थे, बुजुर्ग घुमा करते थे। आज के दिन में सब एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखते थे। लेकिन आज जिस तरह से कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर पूरी सड़कें जो हैं वो सुनसान हैं और यहाँ पर अब आज कोई भी किसी को भी नहीं देखा जा सकता। यहाँ तक कि शाही इमाम जो है इतने देर में आकर मीडिया से मुखातिब होते थे, बातचीत करते थे, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कहना था कि वो अपने जो
माँ हैं अपनी उनकी जी, अम्मी जी। के यहाँ वो गए हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो सुनसान है। यहाँ पर किसी को भी फिलहाल नहीं देखा जा सकता है। जामा मस्जिद के इतिहास की अगर बात करें तो ये जामा मस्जिद जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने 1656 एडी में बनाया था। अब सोचा जा सकता है कि इतनी पुरानी मस्जिद है, ये विश्व प्रसिद्ध मस्जिद है, लेकिन यहाँ पर आज किसी भी यहाँ पर मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग आज यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। और इसकी जो मुख्य वजह है लॉकडाउन का होना, इसके साथ ही जो जिस तरह से पहले ही एक निर्देश दिया गया था कि लोग यहाँ पर एक साथ यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, आप अपने घरों में नमाज अदा करें। उसके साथ ही जो बातचीत करनी है अपने परिजनों से मोबाइल पे बातचीत करके एक दूसरे को मुबारकबाद दें, तो कहीं न कहीं इसका असर जो है यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा रहा है। और यही एक मसला है जिसके चलते यहाँ पर पूरी जो सड़कें जो हैं वो सुनसान है। यहाँ पर इस जामा मस्जिद इलाके में, ठीक इस जामा मस्जिद के पीछे वाले एरिया में यहाँ पे मीना बाज़ार है। जब यहाँ पर वो रोशन होती थी, वो सड़कें जो है वो रोशन होती थी मीना बाज़ार से, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सहित उनके माता पिता जाते थे वहाँ पर बच्चों को खरीदारी कराने के लिए, खुद भी खरीदारी करते थे और कई तरह की यहाँ पे खरीदारियाँ होती थी। यहाँ पर पूरा का पूरा एक महीना पूरा रोशन होता था ये सड़कें, ये गलियाँ, लेकिन आज पूरी सुनसान है और इसकी वजह है कोरोना वायरस। तो निश्चित तौर पे आपने जैसा कहा कि लोग जो है अब यही अरदास कर रहे हैं, यही प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए, क्योंकि जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के वजह से लोग आपस में अपने परिजनों से भी गले तक नहीं मिल पा रहे हैं। और फ़ोन पर हालांकि मुबारकबाद की जो देने की जो सिलसिला है वो फ़ोन पे दे रहे हैं और फ़ोन पे ही एक दूसरे को विश कर रहे हैं और कहीं भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ तक कि शंकर, हमने ये भी देखा था कि जब भी बड़ी मसाजिद में नमाज होती थी तो नमाज ईद के बाद वहां पर बड़ी बड़ी हस्तियां आती थी, ईद की मुबारकबाद देती थी, लेकिन इस बार सब कुछ सुनसान है। खासतौर से अगर हम बात करें मुख्तार अब्बास नकवी साहब की, तो उन्होंने भी ईद उल फित्र की नमाज अपने घर में ही अदा की है। यानी साफ तौर पर यह पैगाम देना है कि कोरोना को अगर हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा। निश्चित तौर पे हिना, मैं अगली लाइन उन्हीं के बारे में बात करना चाह रहा था। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी की अगर बात करें तो वो अक्सर जब यहाँ पर ठीक पास में एक मस्जिद है अब्दुल फजल रोड में, वहाँ पे आते थे और वहाँ पे उस जगह पे आ करके वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद मिलते थे और जामा मस्जिद भी आते थे। तमाम लोगों से मिलना मिलाना उनका एक बड़ा ही एक अंदाज रहता था और वो आज उस चीज़ की कमी कहीं न कहीं यहाँ पे खलती हुई दिख रही है, क्योंकि वो जब आते थे तो लोगों से मिलना मिलाना अक्सर करते थे, लेकिन आज वो अपने घर पर हैं, घर पर ही नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने घर से ही मैसेज भी दे रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। जितने भी अपने परिचित हैं, जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, उनको अपने फ़ोन के माध्यम से ही उनको शुभकामनाएं दें, मुबारकबाद दें, क्योंकि ये कोरोना वायरस सिर्फ एक भारत के नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी के तौर पर निकल के बाहर आई है। जी शंकर आनंद, तो ये तो रहा दिल्ली की जामा मस्जिद का हाल, जहां पर ईद की नमाज का खास नज़ारा होता था, लेकिन आज सब कुछ सुनसान नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उपलक्ष्य में पुख्ता अरेंजमेंट लगे हुए हैं। लोगों से अपील की गई है कि लोग घर पर ही रह के नमाज़ पढ़ें, बाहर ना निकलें और ईद की खुशियाँ घर में ही मनाएं। इसके लिए हमने कल से ही अनाउंसमेंट भी की है, सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को अपील की है और तमाम मस्जिदों के इमामों हजरात ने भी ये बात लोगों को बताई है। तो मैं देख रहा हूँ कि अभी तक स्थिति ठीक है, लोग बाग ज़रूरी सामान के लिए ही सिर्फ घर से बाहर निकल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लोग घर पे ही रहकर नमाज़ पढ़ेंगे और घर पे ही रहकर ईद की खुशियाँ मनाएंगे। हमने जो मैट्रिक्स है हमारा डिप्लॉयमेंट का, उसमें हमने मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग, पिकेट, रूफटॉप और सेक्टर वाइज अरेंजमेंट लगाया गया है। हमने काफ़ी पुख्ता और विस्तृत अरेंजमेंट्स किए हैं और उम्मीद है कि सब कुछ पीसफुली चल रहा है।